मेक मी फील लाइक दैट। तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना बिहेवियर, अपनी सिचुएशंस के लिए वी फील कि हम लोग बंधन में हैं, कि दूसरों की वजह से हो रहा है। हम ये करना चाहते हैं बट ये बॉन्डेज है। हम ये बनना चाहते हैं लेकिन ये हर्डल्स है बीच में। तो आज का मानव बहुत ज्यादा बॉन्डेजेस में खुद को महसूस कर रहा है, अपनी एनर्जी को। देयर आर लॉट ऑफ पुल्स जो आपको पुल कर रहे हैं। ऑन अदर साइड आप देखेंगे लॉट ऑफ प्रेशर्स, ये करना है, ये करना है, ये करना है टू मीट टारगेट्स। और तीसरी ओर पुशेस फॉर नो रीजन। आप स्टेबल बहुत अच्छे चल रहे हैं जिंदगी में, फॉर नो रीजन आपको कहीं ना कहीं से पुशेस भी मिल रहे हैं। तो पुल्स, पुशेस एंड प्रेशर्स, तीनों ओर से एनर्जी जो है वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, वैसे खिल नहीं पा रही है जैसे वो करना चाहती है, जो एक्चुअल हम सब में है। राइट? फील करते हैं? तो आज आप बहुत लकी हैं कि परमात्मा द्वारा दिए गए वह विजडम प्राप्त करेंगे जिससे आप बॉन्डेजेस से फ्री हो जाएं। फ्री होना चाहते हैं? यस। और जानना, जज करना, इसमें बहुत सारी निशानियां बताई है। हाउ टू चेक कि आप बॉन्डेज फ्री हो गए हैं या अभी भी बॉन्डेज में है। अभी भी मेरी हैप्पीनेस, ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस, अभी भी मेरी फीलिंग्स, इमोशंस, मेरा रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस। आप चेक करना, अगर डिपेंडेंट है तो बॉन्डेज में है। तो एनर्जी लेवल पे बॉन्डेज फ्री कैसे हो? जो आज तक हम लोग कंप्लेन करते आए वो है आउटर लेवल। बट रिमेंबर, macrocosmos is the reflection of microcosmos. What is within is reflected outside. और यही जिंदगी का लॉ है। एक लॉ है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। जो कुछ भी अंदर है वही बाहर दिखाई देता है। अंदर के बॉन्डेजेस से फ्री हो जाएंगे तो बाहर भी आप लिबरेटेड फील करेंगे। यू वोंट फील एनी बॉन्डेजेस एंड देन आपकी सारी कंप्लेंट्स भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त हैं या कोई कोई बंधन है। मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आप फैमिली लाइफ में हैं आप सभी, तो क्या आप शॉर्ट में जस्ट वन वर्ड में शेयर करेंगे कि कौन से टाइप ऑफ बॉन्डेजेस आप फील करते हैं? मैंने तो इन जनरल शेयर किया, बट आप बताइए कौन सी ऐसी बात है कि यू वांट टू डू बट यू फील अ काइंड ऑफ बॉन्डेज एंड यू आर नॉट एबल टू डू। You want to express, but you are not able to express. You want to be what you are, but you are not able to be in this present world what you are. हाँ, किसी ने कहा, मैसेज किया है, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, और भी मैसेज करके शेयर करिए। रिलेशनशिप बॉन्डेज, बिहेवियर ऑफ द फैमिली, वो बीच में आता है। ओके दीदी, सुख बुद्धि है ना, घर वालों से बना बनाया सब कुछ मिलता है, का पकाया खाते हैं, तो बॉन्डेज तो होगी होगी, उसका टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। बंधन मीन्स मैं एनर्जी जो हूँ, जैसी हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को, मेरा ट्रू नेचर एक्सप्रेस करूँ, बट वो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज बॉन्डेज है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट क्योंकि किसी का मूड ऑफ है इसलिए आई कांट शो माई सेल्फ आई एम हैप्पी। राइट? वैसे मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, नेचर स्ट्रेस लेने का नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में
बॉस ऐसे हैं कि वो सबको स्ट्रेस पास ऑन करते हैं। ऑन नेचर कहा किसी ने, ओके हाँ, अपना स्वभाव भी होता है। और कौन सा बॉन्डेज है? बॉन्डेज मतलब यू आर फीलिंग टाइट, एनर्जी वांट टू एक्सप्रेस, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, यू वांट टू बी पीसफुल बट अदर्स। कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी राइट, किसी ने कहा कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हमें पुल करती है, वो हमारे लिए बॉन्डेजेस हैं। मतलब हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीच में आती है। किसी ने कहा हमारे रिलेशंस हैं, किसी ने कहा कि रूटीन, हमारी डेली रूटीन। देन नेक्स्ट है कि रोल्स, डिफरेंट रोल्स। किसी ने कहा फियर ऑफ लूजिंग अवर क्लोज्ड वंस। तो आपके जो भी रीजंस थे उन सबको अगर मैं 4 आवर्स में एक्सप्रेस करूं तो इट इज अवर रोल, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशंस, है ना। ये 4 आर्स हैं जो मुझे पुल करते हैं और मैं वैसा नहीं कर पाती हूँ जैसा मुझे करना है। किसी ने ये भी लिखा है कि नेगेटिव एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस। आज आपको बहुत एक्सेलेंट टेक्निक मिलेगी इस मुरली में कि कैसे हम बॉन्डेज फ्री हो जाएं। तो जो समझते हैं कि हम सर्व बंधन मुक्त हैं वो हाथ खड़ा करें, वो एक्सप्रेस करें कि एक भी बंधन नहीं है। मतलब यू नेवर यूज, क्या करें, एडिक्शन है, हम चाहते हैं छोड़ना पर छोड़ नहीं पाते हैं, मुश्किल है, आदत सी है, वो भी बॉन्डेज है। एडिक्शन भी बॉन्डेज है, हैबिट्स भी हमारी बॉन्डेज है। तो जो सर्व बंधन मुक्त बने हैं, मतलब कोई नहीं बना है, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, सर्विस के कारण निमित्त बना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रूटीन्स के कारण हम यहाँ हैं, अदरवाइज मेरा कोई बंधन नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत सुंदर आंसर दिया है कि लोग क्या कहेंगे, वो भी तो एक बड़ा बंधन है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और अगर हम ये सोचेंगे कि लोग सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, है ना, अगर उनका भी सोचने का काम हम ही कर लें तो फिर वो क्या काम करेंगे। इसलिए उनके सोचने का काम उनको ही दे दे। बंधन मुक्त मतलब एक संकल्प मात्र भी, नॉट ओनली फीलिंग थ्रू दिस बॉडी की बॉडी का बॉन्डेज है, लेकिन थॉट लेवल पे भी, परिस्थितियों लेवल पे भी हम अधीन नहीं है, मतलब हम लोग स्लेव नहीं हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। अगर दूसरे परेशान हैं और उसके कारण मैं एनर्जी परेशान हो जाऊं तो ये बॉन्डेज है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट वो परेशानी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने अपने ऑरा को इतना प्रूफ नहीं बनाया है कि अब मुझे इफेक्ट ना करे, ये है बॉन्डेज। जब बंधन मुक्त है तो उसकी निशानी क्या है, सिम्टम्स क्या है उसके, आपको साइंस क्या दिखाई देंगे। प्लीज रिमेंबर, जो बंधन मुक्त है, जो फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस हैं, गारंटी दे विल बी फ्री फ्रॉम वेस्ट थॉट्स, वेस्टफुल थिंकिंग से फ्री है वो। याद रहेगी ये निशानी। अब बताओ कौन फ्री है वेस्टफुल थिंकिंग से, एक भी विचार वेस्ट नहीं चलता है, ऐसा है कि चलता है, बहुत कुछ चलता है। जो बात न हुई है न होने वाली है बट स्टिल हम सोचे जा रहे हैं, ये अपनी ही क्रिएशन है। Gets engulfed in own vicious cycle of negative and wasteful thinking, वो बॉन्डेज है। मतलब बाहर से किसी ने मुझे रस्सी नहीं बांधा है, पर मेरी अपनी लिमिटेशंस है, मेरे माइंड की अपनी थिंकिंग, मैंने अपनी मेंटल लिमिट्स डाल के रखी है कि हम इतना ही कर पाएंगे।
like to share a story here. एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारी गौएं थी और गुरु किसी न किसी को रोज ये ड्यूटी देता था स्टूडेंट को कि जाओ गौओं को चरा के आओ। तो एक दिन जो शिष्य था वो गौओं को चराने के लिए लेके गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि गौओं को बांधने के लिए जो खूंटी और रस्सी होती है वो वहां से गायब है, चोरी हो गया है। तो वो इतना घबरा जाता है कि इतनी सारी गौओं को हम कैसे संभालेंगे, वो तो बिखर जाएंगी, वो तो बाहर चली जाएंगी। तो वो बहुत घबराता दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मैं गौओं को चुरा के जब वापस लौटा तो वहां पे रस्सी और खूंटी नहीं है। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जैसे रोज उनको बांधने की एक्शन करते हो वैसे ही आज भले तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, वहां खूंटी नहीं है, बट तुम्हें सिर्फ बांधने की एक्शन करनी है, द वे यू टाई डेली। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा और लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, इससे इतनी सारी गौएं कैसे रुकेंगी हजारों में। लेकिन गुरु ने कहा है, कहना मानना है, इसलिए उसने जाकर के वैसा ही किया और जाकर के उसने बांधा। लेकिन उसका मन नहीं माना, उसने सिर्फ एक्शन की, जस्ट शो। लेकिन सारी रात उसको वरी और टेंशन थी कि कहीं वो अपनी जगह से हिलकर बाहर चली न जाए, क्योंकि उनको वापस फिर लेके आना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सारी रात बीच बीच में उठता रहा, ध्यान देता रहा और उसने सचमुच देखा टिल मॉर्निंग एक भी गौ वहां से हिली नहीं, एक भी नहीं, सब बिल्कुल स्थिर वैसी की वैसी थी। तो उसे बहुत आश्चर्य लगा, उसे लगा कि पता नहीं इस बात में कोई गुरु ने मंत्र पढ़ के दिया होगा। वो दौड़ता हुआ एकदम एंशियसली गुरु के पास गया पूछने के लिए कि गुरुजी कि बिल्कुल सब भी अपने स्थान पर फिक्स रहे, एक भी हिला नहीं, तो आपने क्या मंत्र पढ़ा। कहा, बेटा वो सब बाद में बात करेंगे, अभी उनका टाइम हो गया, आप गौओं को चराने के लिए चले जाओ। तो गया और जब उसने कहा कि चलो, तो एक भी गौ चलने को तैयार नहीं थी। अब ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई। वापस दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि अब मैं क्या करूं, ये तो चलने को ही तैयार नहीं है। तो बोला, बेटा जैसे तुमने बांधने की एक्शन की वैसे ही तुम खोलने की एक्शन करो। और सचमुच वो गया, उसने खोलने की एक्शन की और फिर वो चलने लगी उसके साथ। एक्चुअली ट्रुथ क्या था, उस एक दिन के लिए ना तो किसी ने उनको बांधा था और ना ही किसी ने खोला था, लेकिन ये बंधन कहाँ था, मन में, डेली पिछले पैटर्न में था, मेमोरीज में था, क्योंकि डेली उनको फिक्स्ड उस टाइम पे बांधा जाता था, उस टाइम पे खोला जाता था। तो इसी प्रकार हमको एक्चुअली बाहर से कोई नहीं बांधता, ये हमारे अपने अंदर मन के बंधन हैं और वही हैं जो हमारे लिए बॉन्डेजेस हैं और जिसके कारण, जिसको हम हर्डल्स फील करते हैं एंड वी फील कि हम वो कर नहीं पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, वो बीच में आ रहा है। क्लियर? सो एक्चुअली bondages are created in our own vicious negative cycle of thinking. Bondages are nothing but our own wasteful cycle of thinking. तो पहले क्या है, the person who is free from bondage, वेस्ट थॉट फुल कंट्रोल होगा। फुल कंट्रोल मीन्स अगर एक थॉट आया भी, ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा दिया। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक यहां लगाए, गाड़ी बहुत आगे जाके रुकी, तो क्या होगा, गड़बड़ होगी ना, गड़बड़ होगी। इसी प्रकार अभी वेस्टफुल थिंकिंग चल रही है, मैं चाहती हूँ अभी ब्रेक लगाऊं, पर अभी मैं 2 घंटे बाद ब्रेक लगा रही हूँ,
तो वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। व्यर्थ संकल्पों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे, परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। पीपल, सिचुएशंस, कोई भी, बिकॉज उनमें वेस्टफुल थिंकिंग नहीं है, तो पीपल एंड सिचुएशंस उनके बीच नहीं आएंगी। और इस तरह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को भी ओवरकम करेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं, तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। ऐसे योगी का मुख्य लक्षण क्या होगा कि वो जितने योगी हैं, योगी मतलब जो फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस है, वो योग युक्त है। और योग युक्त योगी वही है जो सहयोगी है, बिकॉज द वर्ड सहयोग इंक्लूड्स वर्ड योग। सहयोग में योग वर्ड इंक्लूडेड है, राइट? तो जो सहयोगी है वह योगी है। बंधन मुक्त होगा वो योग युक्त होगा, और जो योग युक्त है वो सहयोगी है। तो उसका मेन वर्च्यू क्या हुआ? कॉपरेशन गुण क्या हुआ? सहयोग। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो बीज से कनेक्टेड है, वो सोर्स से कनेक्टेड है। योगी मतलब कनेक्शन। ओके, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड वियोग? वियोग मीन्स सेपरेशन, तो योग मीन्स कनेक्शन, रिलेशन, यूनियन, लिंक। तो योग इज कनेक्शन। तो हमारा जो कनेक्शन है अगर सोर्स के साथ है, अगर हमारा कनेक्शन क्रिएटर के साथ है, हमारा कनेक्शन सीड के साथ है, सीड इज द क्रिएटर ऑफ द होल ट्री। अगर सीड के साथ अच्छा कनेक्शन है तो ट्री के हर लीव्स, हर फूल, हर फ्रूट हमें हेल्प करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली सहयोग मिलेगा। तो बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेते, तो उनको फ्रूट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। फ्रूट्स कौन सा? सहयोग का, कोऑपरेशन। वैसे अलग अलग सबसे सहयोग मांगेंगे तो सबका ईगो बीच में आएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीड से कनेक्टेड है तो गारंटी मिलेगा। तो कनेक्शन पे अटेंशन रखो, लेट अस बिकम योग युक्त। कनेक्शन सोर्स के साथ। मैं एनर्जी हूं, मैं लाइफ एनर्जी हूं, मैं लाइफ फोर्स हूं। लाइफ एनर्जी को सोर्स ऑफ एनर्जी से सिर्फ कनेक्शन रखना है, और कनेक्शन रखने के लिए मुझे अटेंशन रखना है। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसे योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं है तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। न सहयोग मिल सकता है, कितना भी कोई कोशिश करे, लेकिन बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ता, कोई पत्ता माना पत्ते पत्ते सारी आत्माएं हैं, तो कोई भी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए या हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए इजी इजी मेथड क्या है? वेरी इजी पुरुषार्थ। बीज के साथ कनेक्शन, एस्टैब्लिश कनेक्शन विद द सोर्स। एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी।
मेहनत से छूट जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता है, पसंद है ना शॉर्टकट। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो गारंटी बंधन मुक्त भी होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग मिलेगा, सर्व आत्माओं का सहयोग मिलेगा, तो ऐसी शक्ति स्वरूप आत्मा गारंटी बॉन्डेजेस फ्री होंगी, उनके लिए बंधन काटना बहुत इजी होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना चाहिए, सोर्स से कनेक्ट हो जाओ, यहाँ सब कुछ बॉन्डेजेस फ्री हो जाएंगे। और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन ही जाते हैं, तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया, बोलते हैं सहज योग है, लेकिन सहज योग बोलते भी अभी तक भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति जरूर होगी। बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई ना, कि शरीर में रहते हुए, इस कॉस्ट्यूम में रहते हुए, विच इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जल वायु अग्नि आकाश धरती, इस शरीर में रहते हुए भी इससे हम फ्री। तो अधीनता नहीं, स्लेव नहीं। आज आप देखेंगे लोग स्लेव्स हो गए हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के भी स्लेव हो गए हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा या कहा होगा कि आई डोंट मीन दैट, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, आप गलत नहीं लेना, मेरा भाव नहीं था, पता नहीं कैसे मेरे मुख से निकल गया। मुख से क्यों निकला? क्योंकि लैक ऑफ कंट्रोलिंग पावर, एनर्जी के लिए ये कॉस्ट्यूम जो है, ये बॉडी जो है, वो इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे जो बोलना है हम वही बोलेंगे, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलेंगे, जो देखना है वही देखेंगे, जो नहीं देखना नहीं देखेंगे, जो सुनना है वही सुनेंगे, जो नहीं सुनना है वो नहीं सुनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। हम देखते हैं जो बोलना है वो नहीं बोल पाते हैं, पावर नहीं है, और जहाँ नहीं बोलना वहां बोल दिया, जो शब्द नहीं यूज करने थे वो कर दिए, फिर बाद में बैड फील करते हैं। तो अभी सभी अधीन है, स्लेव हो गए हैं। तो अधीन है तो पहले तो अपने सेंस ऑर्गन्स के ही अधीन है, तो बाहर सिचुएशंस और पीपल के अधीन तो होंगे ही होंगे। पहले इससे तो मुक्त हो जाएं, इस पे तो फुल कंट्रोल आ जाए। सेल्फ कंट्रोल ही है जिससे हम रूलर बन सकते हैं। सेल्फ रूलर कैन ओनली बिकम देयर ओन वर्ल्ड ओनर रूलर। यू मीन बॉडीलेस दीदी? बॉडीलेस नहीं, मतलब मुझे, मैं एनर्जी हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे ये कॉस्ट्यूम यूज करना है तो जहां यूज करना है वहां करना है। लेकिन कई बार हम इतना बैड फील करते हैं कि मुझे ये नहीं बोलना था पर मैंने बोल दिया, यहाँ मुझे ये बोलना था पर मेरा मुंह ही नहीं खुला। सो मुख मुझ एनर्जी का कमांड सुने, मैं जो चाहूं वैसा ही यूज करूं। माउथ, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, हैंड्स, लेग्स। कई बार हम कहते हैं अरे मुझे उसके साथ जाना नहीं था, पता नहीं कैसे इतना इतना फोर्स किया ना, उससे मुझे जाना पड़ा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मुझे हेडेक हो गया, मजा भी नहीं आया, मेरा सारा टाइम वेस्ट गया, पर हम चले गए, है ना। मैंने अपने पैरों को कमांड नहीं दिया, मुझे नहीं जाना है, मुझे इस कॉस्ट्यूम से बाहर नहीं जाना, बट हम गए। सेल्फ रूलर, आई डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माय कॉस्ट्यूम। मैं जो चाहूं वही करूं, मैं जो चाहूं वो ना करूं तो ना करूं। हम चाहते हैं सुबह जल्दी उठना तो हम उठें, पर हम नहीं उठते। हम चाहते हैं आप शब्द ना बोले, अब बोलते हैं। हम चाहते हैं गुस्सा ना करें, पर करते हैं। सो देयर इज अ गैप, नो कंट्रोल। तो पहला बॉन्डेज तो ये बॉडी है। बॉडी ही वैसा नहीं कहना मान रहा है तो बाहर के मेरे रिश्ते, सिचुएशंस, वो कैसे कहना मानेगी। सारा दिन कंप्लेन करते हैं, स्पाउस सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, हेल्पर सुनते नहीं है, कलीग सुनते नहीं है, बॉस सुनते नहीं है, पड़ोसी सुनते नहीं है। ओके, बट हम खुद का कितना सुनते हैं। जब हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो मैं खुद का कितना सुनते हैं हम लोग। करते ही रहते हैं, सालों से करते आ रहे हैं।
हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये एडिक्शन फ्री होना है, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, सालों बीत गए। तो पहले तो खुद के एडिक्शन का बॉन्डेज छोड़ो, खुद के कॉस्ट्यूम का बॉन्डेज है, वो सब से फ्री होना सीखो, फिर ऑटोमेटिकली बाहर से भी हो जाएंगे। लेकिन हम एनर्जीज को खुद का बॉन्डेज नहीं दिखता है, इमीडिएटली ब्लेम करना है हमको, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसके वजह से मेरे से मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ, उसके वजह से, क्योंकि वो बीच में आया, क्योंकि इसने ऐसा किया, इसने मेरा सारा टाइम ले लिया, ये चेंज नहीं हो रहे इसलिए मैं चेंज नहीं हो रही हूँ, इसलिए मेरे काम ही नहीं हो रहे। कंप्लीट एक्सक्यूजेस सबसे बड़ी बीमारी है, बहानेबाजी। पर उससे नुकसान किसको है, खुद को ही है। हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे। मैं एनर्जी जो इस कॉस्ट्यूम में रह के पाना चाहती थी वो तो नहीं कर पाया ना, सालों साल दूसरों को देखने में बिता दिया और दूसरों पर ब्लेम करने में बिता दिया, क्योंकि बस हमको एक ही काम आता है करना, जो हम नहीं कर पाए उसके लिए दूसरों। जबकि ट्रुथ ये है कि खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम स्लेव्स हैं अपने थॉट्स के, अपने कॉस्ट्यूम के। इसलिए अधीन हैं तो फिर वो दूसरों का आधार क्या बनेंगे, दीदी दूसरों को अब क्या अब करेंगे, कैसे दूसरों को क्या कैसे सहारा बनेंगे। कैसे इससे फ्री हुआ जाए? जैसे अब समझो घर में लग्जरीज हैं, एसी के आदी हैं, गाड़ी के आदी हैं, ठीक है, और वाटर जैसे सवेरे टाइम पे आता है, एक दिन नहीं आता तो डिस्टरबेंस होती है, टैंक खाली हो गया तो दिक्कत होती है। लाइक ये सब तो बहुत नेसेसिटी की चीजें हैं ना, तो ये तो अगर नहीं होती तो अपसेट करती हैं। हाँ, ये बट तो है ही ये है ना बात है, हम लोग, वही सुख ये बुद्धि बात जो मैंने बोला। तो आखिर इससे कैसे छूट सकते हैं? अब मैरिड हैं हम लोग, छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते कि भाई कैसे, आखिर कोई रास्ता नहीं, बट है? रास्ता तो निकलेगा ना, पानी नहीं है तो पानी लाने का रास्ता तो हम ही निकालेंगे ना। बट चाहे उतने वक्त के लिए मैं डिस्टर्ब होकर के पानी का सोल्यूशन निकालूं, अपसेट होकर के निकालूं, चॉइस तो मेरी है ना, वक्त तो उतना ही लगेगा। अब We have questions सडनली in the ऑल ऑफ last, please. पहले ऐसा मेरे साथ हुआ, हफ्ता हो गया, सुबह सुबह पानी नहीं था, वाटर टैंक खाली एकदम। तो आई वाज लिटरली, यू नो, टू मच डिस्टर्ब, आई एम इन वॉशरूम एंड हाउ Harish टू bhai, can क्लीन। we have questions in the last, please? हु इज दैट? Please, Didi is Sure. talking to me, don't interfere. If she is giving me time, please respect her. दीदी, या आप साथ आई साथ अगर अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। हरीश भाई सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं बीच में, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि तालतम टूट जाता है ना बातों का। तो क्वेश्चन हमेशा बाद में ही लिए जाए, वो बेटर होता है। चलिए ठीक। जब भी कोई सिचुएशन आती है, जैसे भाई ने कहा, हरीश भाई ने, जैसे कोई सिचुएशन आई, ये आउटसाइड एक्सटर्नल सर्कमस्टांस है, और क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं तो इट्स वेरी नेचुरल कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको यही सिखाती है, यही डिफरेंस सिखा रही है, इट्स वेरी नेचुरल टू गेट डिस्टर्ब्ड। नेचुरल रिस्पॉन्स यही रहेगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हमको ये सिखाया गया स्पिरिचुअलिटी में कि हम एनर्जी को स्टेबल रखें। वो प्रॉब्लम आई है, सॉल्व तो करनी है, सॉल्व भी मुझे ही करनी है, या मैं डिस्टर्ब होकर सॉल्व करूं या मैं स्टेबल होकर सॉल्व करूं। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा और भी उसके पीछे ज्यादा गलत होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार ब्रेकफास्ट टेबल पे 4 साल की बच्ची के हाथ से भूल से फादर की शर्ट पर कॉफी गिर गई, और फादर इतना डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होकर बच्चे को डांट दिया, बच्ची उधर ही रोने लगी, और उसी रोने की आवाज में, डिस्टर्बेंस में, उस माहौल में वो अपने कमरे में गए, अपनी शर्ट बदल के वापस आए, नाश्ता अधूरा छोड़ दिया, लेट हो गए क्योंकि सारा टाइम गुस्सा करने में चला गया, नाश्ता भी नहीं कर पाए, और जो इम्पोर्टेंट फाइल थी वो भी भूल गए वहीं पे, और इतने में लेट हो गया, बच्ची की स्कूल बस मिस हो गई,
वाइफ ने कहा कि अब आपको ही इसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वो रोते हुए बच्ची को ले जा रहा है, स्कूल में छोड़ा, छोड़ करके ऑफिस पहुंचा, ऑलरेडी लेट हो चुका। लेट हुआ तो लाइक यू नो गुस्सा भी खाना पड़ा इमीडिएट बॉस से, फिर और मूड ऑफ हुआ, और उसके बाद जब एक्चुअल काम करने बैठा तो उस दिन के वर्क की फाइल घर में भूल गया। मतलब एक छोटी सी बात, शर्ट तो वैसे ही उसको चेंज करनी थी, या शांति से चेंज करके जाता, या इस तरह के बिहेवियर से अगर उसने ये रिएक्ट किया तो नुकसान किसका हुआ, सारा दिन किसका बिगड़ा, उसी व्यक्ति का। सो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स है या मैं रिएक्ट कर रही हूँ। रिस्पॉन्ड करूंगी तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है अगर वो रिस्पॉन्ड करता तो इतना ही होता कि शर्ट चेंज करने में 10-15 मिनट लेट होता, तो भी सब कुछ सॉल्व हो जाता, घर में मूड अच्छा रहता, माहौल अच्छा रहता, न वाइफ डिस्टर्ब, न बच्ची रोती, न खुद डिस्टर्ब होते, न फाइल भूलते, कुछ नहीं होता था। पर अगर हम इतना सा डिस्टर्ब होते, अगर हम स्लेव्स हैं, वो डिस्टर्बेंस क्या करती है, लाइंस ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। क्लियर? I understand that that time I don't have to lose my temperament. I have to control. I have to make the balance. योर पीस, नथिंग एल्स। तो इसलिए Thank you. हम आगे बंधन मुक्त होने के लिए 2 शब्द याद रखो। आई एम स्लेव ऑफ दैट सिचुएशन। बस एक अचानक से सिचुएशन आई, बच्ची ने जानबूझ के भी नहीं किया, गिर गई, इट्स ओके, आई हैव टू सॉल्व इट। लेकिन वो एटीट्यूड नहीं रखा, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं, और प्रॉब्लम क्रिएटेड करने वाले हो गए हम लोग। ओके, और रिएक्ट हमने किया और ब्लेम करना है फिर घर वालों को कि उसने ऐसा किया। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी में परमात्मा यही सिखाते हैं कि आपको 2 शब्द याद रखने हैं। वो 2 शब्द हैं, एक है साक्षी, ऑब्जर्वर, और दूसरा है साथी। साथी मीन्स कंपेनियन। इसकी डिटेल इसमें समझाई जाएगी आपको। साक्षी माना डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर कर्म करो, माना आपको जो पार्ट है वो आप साक्षी होकर कर्म करेंगे। साक्षी का एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मूवी देख रहे हैं, तो मूवी एकदम साक्षी होकर के हम देखते हैं। कभी भी हम ये क्वेश्चन नहीं करते ये विलन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वो हीरो की तरह क्यों नहीं बिहेव करता है, ये हीरो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, अब इस जगह पे इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, इसको ये बोलना चाहिए था। ऐसा हम कोई इंटरफियरेंस नहीं करते हैं। मूवी रिकॉर्ड हो चुकी है और मैं सिर्फ और सिर्फ साक्षी होकर के देखती हूँ। इन द सेम वे जिंदगी भी ये मूवी है, ड्रामा है, जो साक्षी होकर के देखना है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं करना है ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, इसे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट में लिखा है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसकी स्क्रिप्ट चेंज करूं। और सच बताऊं, अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो वो लोग आपको ही नंबर 1 दुश्मन समझेंगे। The moment you try to change their script, the way they want to behave, the way they want to respond, the way they want to do things in life, अगर आप उसे चेंज करने की कोशिश करो, बिल्कुल आप उनको बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। का दूसरा मतलब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हैं, और आपने देखा 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, और आप सोचते अरे मेरा क्या जाता है, मेरा तो इस झगड़े में कुछ नहीं जाता है। आप साक्षी हो गए, साक्षी होके साइड से निकल के बस थोड़ा सा आंखों से देख लिया क्या हो रहा था, कौन कौन कर रहा था, कौन कौन खड़े थे, बस देखते हुए चलते साक्षी होके मैं घर पे वापस आ गए हम लोग। लेकिन घर में आने के बाद मेरे थॉट्स चल रहे हैं, अरे मेरे हिसाब से तो वही गलत था, उसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, सारी गलती उसकी थी, फिर भी वो उसे बोले जा रहा था। और यही बात मैं घर वालों से शेयर करूं, और यही बात मैं फोन करके अपनों से शेयर करूं, और इस तरह से मेरा सारा दिन का वक्त उसी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आंखों से तो साक्षी हो गई थी रोड, लेकिन मन से साक्षी नहीं हुई।
घर में आने के बाद मन में मेरे वही बातें चल रही है, वही पिक्चर चल रही है, वही डायलॉग्स चल रहे हैं, वही थॉट्स चल रहे हैं, और उसी के ऊपर मेरी जजमेंट्स चल रही है, कौन राइट कौन रॉन्ग, राइट? तो इस तरह से हम साक्षी का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉट ओनली आंखों से साक्षी बट मन से भी साक्षी। मन में भी पुट अ फुल स्टॉप, नो वेस्टफुल थिंकिंग, नो क्वेश्चंस, ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। एक सीन अगर हम देखते हैं, एक व्यक्ति का बिहेवियर देखते हैं, सारा टाइम मन में क्वेश्चंस चलता है, हम साक्षी नहीं हो पाते। आई एम नॉट एबल टू पुट अ फुल स्टॉप। जबकि ट्रूली स्पीकिंग, मैं एक बच्चे से कहूँ ना बेटा फुल स्टॉप लगा दो, इट्स वेरी इजी फॉर अ चाइल्ड, डॉट बिल्कुल लगा देगा डॉट। लेकिन अगर मैं एक बच्चे से कहूँ बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो कहेगा बहुत टेढ़ा है, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 100 बार लिखवाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिपीटिशन रिपीटिशन। लेकिन सच देखें तो हम बड़ों बड़ों की जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लगाना आसान हो गया है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो गया है ना? फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, क्वेश्चन मार्क पहले। इतनी सी बात हुई, ऐसा कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन से विपरीत किसी का बिहेवियर हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, बस ये। तो पहला है साक्षी। साक्षी मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर। पहले तो साक्षी हो जाओ, पहले तो एनर्जी को इस सीट पे सेट करो और साक्षी होकर के देखो, आसपास सब कुछ देखो। इमीडिएटली थॉट से घुस मत जाओ, साक्षी होकर के देखो। सेकंड है साथी। साथी माना सोर्स को सदैव साथ रखो, ऑलवेज बी इन कंपेनियनशिप ऑफ द सोर्स। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मेरा मास्टर है, जो सुप्रीम है, जो ऑलमाइटी है। फॉर एग्जाम्पल, जन्म से पहले वोम में जब बच्चा होता है, तो आप मुझे बताइए, क्या बच्चा माँ को देख सकता है? बच्चा माँ को नहीं देख सकता, लेकिन माँ भी बच्चे को नहीं देख सकती है, इन आंखों से नहीं देख सकते। एनर्जी कहाँ से जा रही है बच्चे को? कंप्लीटली माँ के थ्रू। इन द सेम वे, हम इन दो आंखों से सोर्स को नहीं देख पा रहे हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग हम ह्यूमन एनर्जी को, लाइफ एनर्जी को, एनर्जी उस सोर्स से मिल रही है। और मुझ आत्मा की, मुझ एनर्जी की एक डोर, एक रस्सी, एक तार कहें, एनर्जी की एक कनेक्शन कहें, एक फ्लो ऑफ कनेक्शन। जैसे एक पावर है, वहां से बहुत सारी तारें जाती हैं। जैसे मेरा एक तार, फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए कहीं बाहर रहे हुए हैं, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप घर में हैं, वो अपने घर में हैं, मैं आपसे कहती हूँ आप उनको याद करो, तो आप कैसे याद करते हो? प्रैक्टिकली आप यहाँ हैं, वो वहां है, थॉट पावर से वो जो आप दोनों के बीच में एनर्जी फ्लो का एक करंट पास हो रहा है, आप याद कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है, हम किसी को याद करते हैं, उनका फोन आ जाता है, वो खुद आ जाते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे हर रिश्तों के साथ, हर सिचुएशन के साथ एक एक एनर्जी का एक करंट फ्लो है, तार है, वैसे एक तार स्ट्रेट हमारी सोर्स के साथ है। क्लियर? तो उस सोर्स की कंपेनियनशिप में रहे हम, उनको हमेशा साथ रखें। साथी को साथ रखो तो दो शब्द याद रखेंगे, साथी और साक्षी। अगर ये दो शब्द हम जिंदगी में याद रखें तो गारंटी सोर्स के साथ मैं हमेशा कनेक्टेड हूं, और हमेशा कनेक्टेड हूं तो मेरे में पावर्स आती ही जाएंगी। और साथ साथ साक्षी। साक्षी इसलिए ताकि यहां से पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस मेरी एनर्जी को ड्रेन न करें। इधर से फ्लो चालू है रिसीविंग का, और इधर से मैं साक्षी हूं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूं, तो यहां से लीकेज नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पे लीकेज नहीं है, और वहां से कंटिन्यूस फ्लो चालू है रिसीविंग का। ये दो वर्ड्स का मीनिंग, साथी मतलब जहां से कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिसीविंग का काम चालू है, और फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है कॉस्ट्यूम से, मुझे जितना यूज करना है कर्मों के लिए मैं उतना यूज करूंगी, बट जो एक्स्ट्रा, जो नेगेटिव, वेस्ट, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड पीपल, प्लेस, सिचुएशंस जो मेरी एनर्जी ले जाते थे,
वो आज से नहीं लेंगे। पक्का? ये तो शब्द याद रखेंगे सभी। सो कहने का मतलब है लिबरेटेड पर्सन वो है जो कनेक्टेड विद द सोर्स और यहां से ड्रेन आउट नहीं है, लीकेज नहीं है एनर्जी का, रिसीविंग भी फुल चालू है ना? बढ़िया तरीका खुद को चार्ज करने का। और मुझे पता कैसे चलेगा कि हम कनेक्टेड हैं सोर्स से? अगर मैं सीड से कनेक्टेड हूँ, अगर मैं क्रिएटर से कनेक्टेड हूँ, तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या लगा दिखाई देगा कि हम सहयोगी होंगे, इजीली कोऑपरेशन, गिव एंड टेक बहुत इजी होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है ना, आई वोंट फील हेजिटेशन, गिव एंड टेक बहुत इजी होगा, अपना समझ के कोऑपरेशन दे भी पाएंगे और ले भी पाएंगे, क्योंकि मैं सोर्स से कनेक्टेड हूँ। और सोर्स है ना, किसी भी लीव्स को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को टच कर देंगे और आपको वो पूरा कर देंगे, आपको कोऑपरेशन जरूर मिलेगा। तो दो शब्द याद रखो, द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, उसके दो शब्द, दो निशानियां कौन सी है? योग एंड सहयोग। पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, उसके दो वर्ड्स हैं योग एंड सहयोग। और फ्री फ्रॉम बॉन्डेज होने के लिए दो शब्द याद रखेंगे, साथी एंड साक्षी। दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितना समय से करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी अपने आप से ये संकल्प करके जाना, अपने आप से एक डिटरमिन्ड थॉट करके जाना कि हमको कंप्लीट योगी बनना है। योगी माना कंटिन्यूस कनेक्शन विद द सोर्स। तो अभी आज से यू आर लकी कि आपकी स्लेवरी खत्म हुई और आपकी मास्टरी शुरू हो गई। तो अब अधीनता नहीं है, लेकिन अधिकारी हैं। तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू बिकम बंधन मुक्त। जब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करते हैं ना सबको, है ना, फ्रीडम सबको पसंद है, तो आप सबको बहुत विशेस, बेस्ट विशेस हैं कि आज आप इस टेक्निक से बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो आज से नो कंप्लेंट्स। अगर कोई पूछे आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो, ये रीजन है, वो रीजन है, नो रीजंस, है ना। जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, जो पर्पस है जिंदगी का वो करना है। तो अब आपको हैप्पी रहने में कोई रुकावट है? पीसफुल रहने में कोई रुकावट है? कोई पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस क्या डिस्टर्ब करेंगे? इस टेक्निक से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस आप सोर्स से कनेक्टेड हैं और यहां से आपने लीकेज बंद कर दी है। तो आप मास्टर हो जाते हैं, यू बिकम कंप्लीट मास्टर ओवर योर ओन सेंस ऑर्गन्स। वही करेंगे जो आप चाहते हो, आप वही बोलेंगे जो आप चाहते हो, आप वही सोचेंगे जो आप चाहते हो, जो कि जनरली आप देखेंगे आजकल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं हेल्दी डाइट ही लूं, लेकिन फिर अनहेल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं टेस्ट। कई लोग सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। सालों साल सोचते रह जाते हैं कि मैं ना रेगुलर वॉक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कोई सोचते हैं अरे डॉक्टर ने मना किया है शुगर, फिर भी खा रहे हैं, चाहते हैं छोड़ना, नहीं छोड़ पाते हैं। ये क्या है? अधीनता, स्लेवरी। तो आज से आप सभी हो गए मास्टर। So easily you can attain victory over negativity, easily attain victory over waste, easily attain victory over wastage, wasteful thinking, and easy victory over addictions and your old past habits. ठीक है?
दीदी लास्ट बहुत क्वेश्चन। काइंडली रिपीट द पहचान ऑफ योगी। जो योगी होगा ना, उसका पहचान ये है कि वो सहयोगी होगा, वो सहयोग देगा भी और सहयोग उसे इजीली मिलेगा भी। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभ भावना और शुभकामना।